हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और क्विक रीड जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि करंटली आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए राइट नाउ जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे वो आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स फाइंड आउट उसके दिल की बात आपके लिए। इसमें मैं 7 मैसेजेस भी इंक्लूड करूँगी, सो स्टे ट्यून। और या जस्ट बी माइंडफुल कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। लेट्स फाइंड आउट। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, अनइंdirect वी डू हैव पेज ऑफ wands। मुझे लगता है वो आपको लारे लगाना चाहता है, आपको वेट पे रखना चाहता है, आपसे कुछ झूठे सच्चे प्रोमिस करना चाहता है राइट नाउ। करंटली मुझे लग नहीं रहा कि सिचुएशन आपके कनेक्शन की कुछ खास अच्छी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको होप ज़रूर देगा इस सिचुएशन में, जहाँ पर जो करंटली आप दोनों के दरमियान में चल रही है। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ऐसा कहेगा जिसमें आप कन्विंस हो जाओ, उसकी बात पे एग्री कर जाओ, या फिर सिचुएशन उसके हिसाब से करना शुरू कर दो। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जो ये कह रहा है ये हो सकेगा। क्योंकि इसकी जो कहना है और जो करना है उसमें बहुत डिफरेंस है। उसके एक्शंस जो है वो हमेशा अपोज करते हैं उसके कहे हुए वर्ड्स के साथ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इट सीम्स लाइक अ सिचुएशन जहाँ पर शायद आपका पर्सन चाहता नहीं है कि यू स्लिप अवे फ्रॉम दैम। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहेगा करेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें जो है वो ज़बरदस्त होने वाली हैं, बट इन एक्चुअलिटी वो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दिलाएगा इन फ्यूचर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका जो कही हुई बात है राइट नाउ, ये एक थॉटफुल मैसेज नहीं है। उसकी कही हुई जो भी है वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है राइट नाउ, या अगर आपसे कोई कमिटमेंट कर रहा है कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए राइट नाउ। एटलीस्ट जब तक ये पर्सन अपने एक्शन से कुछ शो नहीं करता, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट दिस पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप फिर से अपनी आपको सिचुएशन में डालोगे जहाँ पर आप इंतज़ार करोगे और चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसा आप चाहते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि टू हैव वट यू वॉन्ट, आपके लिए अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप उसके वर्ड्स से ज़्यादा उसके एक्शन को ट्रस्ट करो। अगर तो ये पर्सन अपनी बात पे खड़ा रहता है, अपने अपने स्टेटमेंट पे पूरा उतरता है, देन गो अहेड, गिव दिस पर्सन अ चांस। लेकिन आपको 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा कि क्या जो इसने बात कही थी आपके लिए वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। क्या आपको उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी बात पे अमल करना चाहिए या नहीं। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा बहुत जल्द कि इट्स नथिंग जो आप एक्सपेक्ट करने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं टू हैव व्हाट यू वांट, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी बाउंड्रीज पता हो, आपको ये पता हो कि ये पर्सन क्या सच में वो सब देने के लिए रेडी है जो आप चाह रहे हो, या फिर ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टक करने के लिए, रोकने के लिए आपके साथ है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा करने वाला है, कुछ आपसे कहने वाला है कि हम ये कर जाएंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास वो ऑप्शन है। बट इन एक्चुअलिटी कि क्या वो ऑप्शन इस इंसान के पास रहेगा, मुझे नहीं लग रहा कि वो अगर ऑप्शन अवेलेबल भी है तो वो इस कंडीशन में है कि वो उस ऑप्शन को चूज़ कर सके। सो इसीलिए मैंने स्टार्ट इस वर्ड से किया था कि लारा लगा रहा है, यानी कि आपको बेसिकली एक झूठा दिलासा देके आपको वेट पे रखेगा। बट इन एक्चुअलिटी वो शायद कुछ ऐसा ना तो करने की पोजीशन में है, ना ही करना चाहता है। इट्स मोर लाइक कि शायद उसको फियर हुआ हो, या फिर है कि कहीं ना कहीं वो आपको खो ना दे, और इसलिए कुछ ऐसा वो अच्छा या पॉजिटिव कहेगा ताकि आप से वो जो चाह रहा है वो उसको मिल सके। लेट्स सी मैसेज क्या है उसकी तरफ से आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। ओके, ओके, वी डू हैव 3 कार्ड्स हियर। डू यू लव मी द वे आई लव यू। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैनिपुलेटिव एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की, इस तरह का सवाल करना उसकी इस सिचुएशन में जहाँ पर शायद वो आपको ये फील कराएगा कि शायद आप उससे प्यार ही नहीं करते, इसलिए आप उसकी बात नहीं मान रहे। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट एनर्जी। हो सकता है मैनिपुलेटिव हो रहा है आपका पर्सन, तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट। अगैन ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपके पर्सन के एक्शन जो है उसके वर्ड से मैच नहीं कर से। सो इफ़ दैट हैज़ बीन हैपनिंग, तो बी केयरफुल विद दिस पर्सन। आई फील स्टक, माई लव सक्स ना। वो आपसे कहना चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहा हूँ, एंड मुझे लगता है कि माई लाइफ इज़ लाइक रियली शिटी राइट नाउ। लेकिन क्या ऐसा है, दैट्स द क्वेश्चन। लेट्स सी, इज दैट पर्सन बीइंग ट्रूथफुल टू यू? वन कार्ड प्लीज। King of Pentacle, Ten of Pentacles, Ten of Wands.
कुछ लोगों के लिए द आंसर इज़ यस, ऐसा है जहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऐसा फील कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जो इनडिसाइसिवनेस आ रही है इसके एंड से, वो चाहे तो इस सब के लिए सोल्यूशन ढूंढ सकता है। जो करंटली जो हो रहा है कनेक्शन के अंदर, उस सब के लिए सोल्यूशन ढूंढ सकता है, लेकिन ये ढूंढ नहीं रहा। अब चाहे ये अपने आप को स्टक फील कर रहा है, चाहे ये आपको उस बारे में सच कह रहा है आपसे, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सच कह रहा है, लेकिन अगेन सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, कोशिश यही करो कि आप उसके एक्शन से देखो कि क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। डोंट गो विद द वर्ड्स, गो विद द एक्शन। अगर आपको लगता है कि वो कुछ एक्शन ऐसे लेता है जहाँ पर आपको यकीन हो उसकी बातों का, देन ओनली गो अहेड विद दैट। क्योंकि ये जनरल रीड है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन जो है वैसी नहीं होगी जैसा आपका पर्सन आपको होप दे रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट। आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक पर्पसली बट आई लव यू टू द मून एंड बैक। वाओ, लेट्स सी क्या ये वाकई में आपसे उतना प्यार करता है जितना ये क्लेम करता है। देन वाई, अगर ऐसा है तो वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग दैट डिसीजन। डू दे लव यू द वे दे आर एक्सप्रेसिंग? किंग ऑफ सोल्स, मैनिपुलेटिव है आपका पर्सन। इट्स मोर लाइक कि हाँ शायद इसके दिल में आपके लिए कुछ होगा, लेकिन इट्स मोर लाइक कि ये माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छे से जानता है। इसको पता है कि मैं क्या कब कहूँगा, चीज़ें उसके हक़ में बेहतर हो सकती हैं। वाई देन दिस पर्सन डजंट टेक एक्शन? सिक्स ऑफ कप्स, इमेच्योरिटी कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। और मुझे लगता है कि देन व्हाई दिस पर्सन सेज दैट देयर लाइफ सक्स विदाउट यू। क्योंकि आपसे प्यार करता है, प्यार है इसके दिल में, लेकिन ड्रामेबाजी फुल टाइम। ओके, देन व्हाई इनडिसाइसिव? क्योंकि शायद दो चीज़ों में कंफ्यूज है, प्यार है या फिर कुछ और। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश एटीट्यूड वाला हो सकता है एक और चीज़ कि जहाँ पर इसको लगता है ना कि आप इसे छोड़ दोगे तो वहाँ पे ये थोड़ा लवी लवी हो जाता है, बट जहाँ पर आप इसके वापस हो जाते हो या इसकी बात मान जाते हो तो वहाँ पे फिर से अपनी अकड़ में आ जाता है बंदा या बंदी जो भी है। सो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। कहना वो चाहता है कि वो आपसे आपके साथ कुछ सीरियस करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम क्या ये करेगा मुझे लग नहीं रहा। इसकी एनर्जीज काफ़ी हद तक इनडिसाइसिव है राइट नाउ। आपको ये लारे लगा सकता है, आपको ये कह सकता है कि हम ये कर लेंगे, हम फ्यूचर में इस तरह से मैनेज कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अगेन इवन दो कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इवन दो ये चाहता है, लेकिन ये राइट नाउ ये फील कर रहा है कि मैं स्टक हूँ अपनी ज़िंदगी में, अभी फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बट मैं ऐसा करूँगा। अगर इस सिचुएशन में आपको लगता है कि आपका पर्सन जो भी आपसे कह रहा है वो सच कह रहा है, जो कि मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए सच कह रहा है, लेकिन इसका इनडिसाइसिव होना जो है वो थोड़ा अलार्मिंग है। सो अगर आप इस इंसान को स्टिल चांस देना चाहते हो तो मेक श्योर कि यू गो विद द एक्शंस नॉट वर्ड्स। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग गो विद द वर्ड्स करने वाले हैं यहाँ पर, बट येस मुझे लगता है कि अगर आप उसके दिल में झांक कर देखो तो वो आपसे प्यार करता है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ड्रामेबाजी चल रही है उसके एंड से। कहीं ना कहीं वो रिवील नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो सब मिले जो वो चाहता है, जो भी आपका पर्सन है। सो या इफ़ इट वाज ऑफ हेल्प, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो फॉर द डिटेल्स अराउंड इट। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।